देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 32 देखना सर बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 32 बुक वाला मेथड तो कतई नहीं करना है, तुम्हारे को पहले मना कर दिया है। तुम्हें दे रखा है सर ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में अंदर दे रखा है कोण क्या दे रखा है जी आपको, कोण दे रखा है और इस कोण के अंदर सबसे पहले ढूंढो कि तुम्हें गिवन क्या है, स्लाइड टाइट। यानी ये L जो है वो तुम्हें गिवन है, यानी ये R ये तुम्हारा H तो तुम्हारा गिवन हो गया R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, ये हो गया गिवन। और ढंग से पढ़ो, तुम्हें इसका वॉल्यूम करना है मैक्सिमम, जो कि तुम्हारे पास होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये तुम्हें क्या करना है सर मैक्सिमम। ये है तुम्हारा सवाल, पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो बुक से अलग, यहां से यहाँ वैल्यू डालो तुम यार, उस थीटा में क्यों पढ़ते हो चक्कर में, तो यहाँ R स्क्वायर की वैल्यू डालोगे ढंग से, देखो H तो डाल नहीं सकते, H डालोगे तो रूट आएगा, R स्क्वायर की वैल्यू डालो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, H को ले जाओ तुम अंदर तो ये हो गया L स्क्वायर H माइनस H क्यूब, ये आ गया तुम्हारा V, डिफरेंशिएट कर दो तुम विथ रेस्पेक्ट टू इसको H, तो ये हो गया 1/3 पाई तुम्हारा L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। फिर तुम क्या करो, इसको ले लो बराबर 0, तो L स्क्वायर बराबर आ गया 3H स्क्वायर, तो L की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई √3H। बोलो समझ गए क्या? अब करो डबल डिफरेंशिएशन d2v अपॉन dH स्क्वायर 1/3 पाई, इसका हो गया 0, ये हो गया माइनस का 6H यानी माइनस का 2 पाई H, ठीक है। नेगेटिव आ गया यानी मैक्सिमम होगा, लेकिन तुम्हें इसमें वैल्यू नहीं छोड़नी है, गिवन में छोड़नी, मैंने कल भी समझाया था। यानी तुम लिखोगे d2v अपॉन dH स्क्वायर एट H बराबर L बाई √3, तो माइनस 2 पाई L बाई क्या हो गया √3 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर एट H बराबर L बाई √3 जो वॉल्यूम में तुम्हारे पास क्या होगा मैक्सिमम होगा। बोलो समझ गए क्या? लेकिन ये प्रूव थोड़ी करना है, खैर जो भी करना छोड़ो। मैंने तुम्हें बोला ये वैल्यू कहाँ डालते हो गिवन में, तो गिवन है तुम्हारा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। अब एक तो तुम H की जगह L बाई या √3 डालो, मैं करता ही नहीं ऐसा, मैं तो उल्टा चलता हूँ, L स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो H R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर हो गया 3H स्क्वायर, तो R स्क्वायर आ गया तुम्हारा 2H स्क्वायर, तो R की वैल्यू आ गई सर √2H। बोलो यहाँ तक समझ गए क्या? अब तुम देखो जो प्रूव करना है वो क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल, और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल अल्फा, ठीक है। और तुम्हें किस में प्रूव करना है वो देखो सर, आप tan और cot में, तो आप यहां से जरा tan अल्फा क्या होगा ये बताओ, tan अल्फा क्या लिखोगे, R/H। ओ भाई ये परपेंडिकुलर है, तो R की वैल्यू डालोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा सर, देखो √2H अपॉन H, H से H कट गया, तुम्हारे पास tan अल्फा √2, तो अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स √2, ये पहला प्रूव हो गया। दूसरा किसमें करना है देखो जरा, तो यहाँ से cos अल्फा निकालो, cos अल्फा निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा H अपॉन L, तो सर H L की वैल्यू तुम्हें मालूम है √3H, यहाँ डालो, H से H कट गया, 1/√3 वैल्यू आ गई, तो अल्फा हो गया cos इनवर्स तुम्हारा 1/√3। बोलो सर समझ गए क्या? तो ये है सर दोनों तुम्हारा सवाल तुम्हारे सामने, देख लो कितना आसान है और तुम्हारी बुक में क्या कचरा है। गलती से टेस्ट में कर दिया पूरा काट दूंगा, पूरा काट दूंगा, ध्यान रख लेना, चेक भी नहीं करूंगा अगर वो कर दिया तुमने तो। समझ गए मेरी बात? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर सेम क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 33, क्या चेंज है वो सुन लो, वापस से वही कोण है तुम्हारे पास, ठीक है सर। सबसे मेन मुद्दा इस बार गिवन है जो बदल गया, ये R है, ये H है, ये L है, लेकिन गिवन जो इस बार तुम्हारा सवाल है वो पढ़ो तुम ढंग से, सरफेस एरिया गिवन है। यानी यहाँ तुम लिखोगे A बराबर तुम्हारे पास में पाई R स्क्वायर प्लस पाई RL, ये तुम्हें दे रखा है यहाँ पर उसने तुम्हें गिवन। वही वॉल्यूम तुम्हें मैक्सिमम करना है 1/3 पाई R स्क्वायर H, वही तुम्हें मैक्सिमम करना है। बोलो सर ये दो चीजें समझ गए? ठीक है, यहां से यहाँ वैल्यू डालनी किसकी डालू, R स्क्वायर की वैल्यू क्या डालू, R स्क्वायर की वैल्यू डालेगा R के टर्म्स में, सर L को चेंज करके डालेंगे √H स्क्वायर प्लस R। देख मेरी बात सही बोला, बिल्कुल सुन लो ढंग से बात, वैल्यू या तो R स्क्वायर आएगा या H आएगा, दूसरा तो कोई आ नहीं सकता। R स्क्वायर तो डाल नहीं सकता क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू क्या R में लाएगा, तो मतलब वैल्यू तो H की डलेगी, पर ऊपर तो H है नहीं, तो पहले H को हटाओ, L लाओ और ऊपर से L की वैल्यू डालो। ये इस क्वेश्चन की कलाकारी। देखो
इसका करो सर स्क्वायरिंग तुम्हारा 1/3 पाई, ये हो गया R4 H स्क्वायर। इसको नाम दे दो सर Z, Z बराबर 1/3 पाई R4, यहाँ लिखो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और अब यहां से तुम L की वैल्यू डालो, समझ में आया यह सवाल? तो देखो Z बराबर 1/3 पाई तुम्हारा R4, ये हो गया तुम्हारे पास में। L की वैल्यू देखो A माइनस पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बोलो समझ में आएगा? अब पूरे क्वेश्चन में देखो R ये खाली एक ही वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R करना है, लेकिन अगर अभी कर दिया तो तुम्हारे बैंड बच जाएंगे। सर ये पूरा स्क्वायर नहीं होगा क्या? 1/9 वैल्यू तो L की डालोगे ना। हाँ ये 9 होगा, ये 9 होगा, 9 होगा। ये स्क्वायर यहाँ आएगा, सॉरी हाँ ये 9 आएगा। हाँ अभी अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करते हो ना तो गए काम से सोच लो पहले तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल, फिर यहाँ क्वोशंट रूल, इसमें चेन रूल, पता नहीं क्या क्या कचरा है, तो गलती निश्चित है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो सर। देखो बहुत छोटा सा होगा, देखना। यहाँ लिखो Z बराबर 1/9 पाई स्क्वायर R4। यहाँ देखो सर ये पाई स्क्वायर R स्क्वायर होगा, तुम एलसीएम लोगे तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर आएगा। इसको खोलोगे A स्क्वायर होगा प्लस पाई स्क्वायर R4 होगा माइनस 2A पाई तुम्हारा R स्क्वायर आएगा। ये सेंट होगा तो पाई स्क्वायर R4 बनेगा। बोलो सर ये लाइन समझ में आई क्या? देखो ये कट गया है, पाई स्क्वायर कट गया, इसको इससे काटोगे R स्क्वायर बचेगा। तो Z बराबर 1/9 R स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया A स्क्वायर माइनस 2A पाई R स्क्वायर। बोलो समझे गए क्या? देखो कितना छोटा सा हो गया। और अभी मैंने तुम्हें बोला प्रोडक्ट रूल से बचना, तो R स्क्वायर को अंदर ले लो। तो यानी Z बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया सर? 1/9 क्या हुआ? A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 2A पाई R4। कर दो सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R। तो 1/9 ये आ गया तुम्हारा, ढंग से देखो 2A स्क्वायर R माइनस ये हो गया 8A पाई R क्यूब। ठीक है, चलो डबल कर दो d2Z अपॉन dr स्क्वायर। तो ये 1/9 ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस ये 24 पाई R स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या? इसको लोगे सर तुम बराबर 0, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? सोचो 2A स्क्वायर R बराबर 8A पाई R क्यूब। हाँ हाँ A आएगा यहाँ पे। ये 2 से कट गया तुम्हारा 4 वाली, एक A से A कट गया तो, और R से A कट गया स्क्वायर, तो A बराबर ढंग से देखो आ गया 4 पाई R स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या यहाँ तक? और अब तुम ये वैल्यू डालोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे जरा बताना भाई? d2Z अपॉन dr स्क्वायर एट क्या लिखूं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, R बराबर रूट A अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या करते हो? तुम बच्चे यहाँ R की वैल्यू डालते हो। सही कर रहे हो, गलत थोड़ी कर रहे हो, छोटा करो ना यार। 4 पाई R स्क्वायर को ये लिखना है, ये 624 है, इसको 6 से अलग कर दो और बचा 4 पाई R स्क्वायर को ये लिख दो। तो तुम सोचो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 6A स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला, ये समझ में आ गया? जो कि हो गया माइनस 4A स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर क्या लिखोगे? एट R बराबर रूट A अपॉन 4 पाई D इज मैक्सिमम। समझ गए क्या? बोलो है। अब ये वैल्यू तुम कहां डालते हो सर? गिवन में। ये बैठा तुम्हारा गिवन, यहां तुम क्या डालो? एक जगह 4 पाई R स्क्वायर। तो सर देखो वही बात है, देखो R मत डालना, कचरा हो जाएगा। समझा रहा हूं, समझ लो मेरी बात। तुम्हारी आदतें खराब है, तुम R की जगह डालते हो रूट A अपॉन 4 पाई, वो कचरा करते हो तुम। अरे एक ही वैल्यू डाल दो यार। 4 पाई R स्क्वायर बराबर हो गया पाई R स्क्वायर प्लस पाई RL। तो ये इधर आके 3 पाई R स्क्वायर बराबर पाई RL, तो L बराबर 3R आ गया। बोले यहाँ तक समझ गए? अब वापस से देखो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, वो तो है ही खैर है, लेकिन अब वो है किसमें? वो देखो तुम साइन इनवर्स में। तो यहाँ लिखो एल्फा और यहाँ से साइन एल्फा निकालो। R अपॉन L की वैल्यू डाल दो 3R, ये हो गया 1/3, एल्फा हो गया साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव। बोलो समझ गए? दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में ध्यान रखना, दोनों के दोनों सवाल। ठीक है, और दोनों तुम्हारे सामने ढंग से देख सकते हो। दोनों कौन है? दोनों में वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, लेकिन यहाँ गिवन क्या था? स्लैंट हाइट, वहां गिवन क्या? एरिया। तो सवाल कितना बदल गया तुम्हारे सामने? समझ गए? लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में?
हाँ सर देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा उससे रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें एक साथ ही बताएंगे। ये क्वेश्चन भी पीछे जो छोड़ा है, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 34 है ना। तुम्हें बोल रखा है पढ़ो ढंग से, एक स्पेयर है, एक स्पेयर तुम्हें दे रखा है जो गिवन है, और उसमें तुमने बना रखा है कोन, ठीक है। और स्पेयर गिवन है, मतलब रेडियस तुम्हें उसकी आर गिवन दे रखी है, और कोन जो है तुम्हें उसका शायद वॉल्यूम करना है मैक्सिमम, वॉल्यूम है ना। देखो सर इधर देखो, ये वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन इसी से होगा। ये तुम्हारे पास में दे रखा है एक स्क्वायर तुमने बना दिया, इसके अंदर एक तुम्हारे पास में कोन, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, वो तुम्हें गिवन है। तो सर देखो इसको इससे ज्वाइन करो, नीचे तक लेकर के आओ, यहां मिलाओ, ये मानो x, ये मानो y, ये 90 होगा, तो गिवन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा गिवन, ठीक है। ठीक है साहब, अब मुझे इसका क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो तुम वॉल्यूम ऑफ कोन जानते हो, तुम्हारे पास वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो v बराबर 1/3। तो सर रेडियस कोन की x है देख लो, और हाइट क्या लोगे, ये आर ही तो होगा यार, तो इसके हाइट आर प्लस वाई होगी ना। तुम बच्चे जल्दबाजी में इसको 2y लिख देते हो। देखो अगर यहाँ गलती हो गई ना तो 6 गुणे का मतलब ही नहीं, क्वेश्चन कटेगा तो पूरा मतलब ही नहीं वो 6 हो जाए, वो भूल जाओ। सर ये करना आपको मैक्सिमम, बोलो समझ में आ गई क्या बात। सर ऊपर से वैल्यू डालूंगी, किसकी डालूं, इतना सोचने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर डलेगा, वाई डाल लोगे क्या, वाई डाल के रूट लाओगे क्या, और रूट भी आ गया तो उसको हटाओगे कहां से। तो सर यहां से वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर की, तो ये हो गया 1/3 पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आर प्लस वाई। अब सर डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही खेले इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था प्रोडक्ट टूल से बचा करो, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट टूल ही करना है, क्योंकि नहीं करोगे इंटू करोगे तो बड़ा होगा। तो इसके अंदर क्या करो सर, पहले आप इसके फैक्टर कर लो और एक इधर शिफ्ट कर दो, तो v बराबर 1/3 पाई, सोचो यहाँ होगा r माइनस वाई, आर प्लस वाई, वो इधर जाएगा तो r प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ गए क्या बोले, अब कर लो सर, स्टार्ट हो जाओ। तुम्हारे पास में dv अपॉन dy तुम लिखोगे तो ये देखो 1/3 पाई, इन दोनों में प्रोडक्ट टूल, तो पहले ये कांस्टेंट इसको करोगे तो 2r प्लस वाई प्लस आर प्लस वाई का होल स्क्वायर कांस्टेंट, अगले करोगे, अगले वाले करोगे तो -1 आएगा। बोलो समझ गए क्या, डबल मत करो अभी, पहले कॉमन लो। कॉमन क्या रहा देखो, r प्लस वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, देखो ये हो गया 2r माइनस 2y, यहाँ एक r प्लस वाई गया, एक बचा, एक -1 करोगे तो -r माइनस वाई, तो तुम्हारा 1/3 पाई, ये हो गया r प्लस वाई, और ये हो जाएगा r माइनस 3y, ये आ गया dv अपॉन dy, बराबर लोगे 0, तो यहाँ से आएगा r इक्वल टू -y, जो कि नेगलेक्ट, बोलो -1 नहीं ले सकते ना, यहां से लोगे तो r की वैल्यू आएगी 3y, यानी y बराबर हो गया r/3। समझ गए क्या, बोलो। अब इसका डबल कर लो, वही प्रोडक्ट टूल, तो d2v अपॉन dy स्क्वायर तुम्हारे पास हो गया 1/3 पाई, पहले r प्लस वाई कांस्टेंट, इसको करोगे तो -3, फिर r माइनस 3y कांस्टेंट, इसको करोगे तो तुम्हारा 1, ठीक है। या तो सॉल्व कर लो या सीधे y की वैल्यू r/3 डाल दो, तुम्हारी इच्छा है वो। तो देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, सॉल्व क्यों करूं, ये वैल्यू डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करें। d2v अपॉन dy स्क्वायर लिखोगे y बराबर r/3, 1/3 पाई, -3 बाहर ले आओ, ये -3 आ गया, यहाँ डाल दो y की वैल्यू, तो y r प्लस r/3, बोलो, और अगले में डालूंगे तो 0, ये इससे कट गया, तो ये आ गया -4 पाई r/3 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर एट दिस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये वैल्यू कहाँ डालोगे, ऊपर। अब मैंने तुम्हें बोला तुम्हारी इच्छा हो डालो, y डालोगे तुम्हारी मर्जी, तो r की जगह 3y डालो, तुम्हारी मर्जी है। लो देखो r की जगह मैंने 3y डाला यहाँ पे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया तुम्हारा 9y स्क्वायर, x स्क्वायर क्या आ गया 8y स्क्वायर, तो x आ गया ढंग से देखो 2√2y, बोलो, और ये y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो x हो गया तुम्हारा 2√2 r/3। समझ गए, लेकिन तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दिखाना है। ये रहा सर, देखो वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास कोन, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, तुम्हारी मर्जी हो, ले लो। ये लोगे तो x भी डालना पड़ेगा, ये लोगे तो खाली y डालना पड़ेगा, वो तुम्हारी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो पहले ही ले लेता हूँ, ये लाइन तुम लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सर, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r, सॉरी x
क्या कर दिया यार, एक्स स्क्वायर आर प्लस वाई, हाँ तो 1/3 पाई, एक्स की जगह वैल्यू डालो ये भी, स्क्वायर करो क्या आएगा 8 आर स्क्वायर बाई 9, और यहाँ आर प्लस वाई की जगह आर बाई 3, बोलो ये हो गया 1/3 पाई तुम्हारा 8 आर स्क्वायर बाई 9, और ये हो गया तुम्हारा 4 आर बाई 3। यहां से क्या चाहिए 8/27 है ना तुम्हारा, तो 8/27 तुम कॉमन ले लो, तो बचेगा जो ब्रैकेट में वो देखो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। जवाब दो भाई। अब पीछे एक एग्जांपल छोड़ा है मैंने, शायद 13 करके ऐसा कुछ है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन निकालो जरा, वो क्या इसी से रिलेटेड इसलिए छोड़ा था, ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया। कौन सा नंबर है बोल भाई 22। देखो सर 22 क्वेश्चन जो है वो देखो आप, ये तुम्हें बोल रखा है साहब एक ट्राइंगल है और एक सर्किल है, सर्किल में ट्राइंगल बनाया तुमने ऐसे, और गिवन सर्किल है, एक जैसे लगते हैं देखना पड़ेगा पर वो ट्राइंगल है, वो कौन है, ठीक है। और तुम्हें क्या दे रखा है, गिवन सर्किल होगा पढ़ लो, यानी तुम्हें रेडियस गिवन है। तो देखो सर वही कहानी, इसको जोड़ो इसको लो, ये तुम r ले लो, इसको इससे ज्वाइन करते हो नीचे लाओ, ये x ले लो, ये y ले लो, ये 90, ये r हो गया, तो गिवन हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, वही तुम्हारा गिवन। तुम्हें ट्राइंगल का एरिया लेना है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ जब तुम बेस लोगे तो x x ये हो गया 2x, हाइट लोगे तो वही तुम्हारा r प्लस वाई, 2 से 2 कट गया, तुम्हारा एरिया आ गया x और तुम्हारा r प्लस वाई। बोलो समझ गए क्या, ऊपर से वैल्यू डालनी है सर, किसकी डालेंगे, x की डालेंगे y की डालेंगे, किसी की भी डालेंगे, दोनों तरीके से कर लूंगे, y की डाल के कर दो, x से कर लेगा तो मैं भी जानता हूँ, ये बोला किससे कर लेंगे तो y डाल के कर दे, y की वैल्यू डालियो जरा, x और ब्रैकेट में r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो रूट हटा लोगे क्या, रूट नहीं हटेगा तो कचरा तो होना निश्चित है? वैल्यू डालेगी x की, समझ में आ गई बात। अब x की जब तुम वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे पास हो गया, देखो यहां से रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और r प्लस वाई, अब रूट आ गया तो स्क्वायरिंग करोगे जो कि तुम्हारा रूल है, तो तुम्हारे पास हो गया सर a स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आर प्लस वाई, और इसको नाम दोगे तुम z, बोलो तुम ध्यान रखना ये, क्योंकि मैंने टेस्ट में देखा है बहुत सारे बच्चों को लिखते हुए, और फिर मैं आगे पूरा काट देता हूँ, मैं कॉपी चेक ऐसे करता हूँ, यहाँ देगा यहाँ देगा यहाँ देगा नीचे देगा, ऐसे एक एक स्टेप थोड़ी देखता हूँ मैं, वो गलती इसलिए मेरे को जल्दी से पकड़ में आती है, तुम करते हो ना मतलब जनरल जो गलती होती है वो बता रहा हूँ मैं। तो यहां से एक ये स्क्वायर होगा सर, और एक फैक्टर यहां शिफ्ट करोगे तो r माइनस वाई, ये होगा तुम्हारा r प्लस वाई की पावर 3। बोलो सर समझ गए क्या, अब तुम मिला लो सेम चीज होगी, देखो यहाँ पर स्क्वायर है वहां पर क्यूब है, पर एक ही बात है, एक ही तरीका करने का, समझ में आ गया क्या बोल, ठीक है। आगे तुम्हें करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में तुम्हें प्रूव क्या करना है वो पढ़ लो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये प्रूव करना। देखो आप, तो देखो सर मैं सिंगल कर रहा हूँ, डबल नहीं करूंगा, डबल तुम्हें करना है, वैल्यू तुम्हें पुटअप करनी, सिंगल करके बीच वाला हटा रहा हूँ, प्रूव करके दे रहा हूँ तुम्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां लिखोगे dz अपॉन dy, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो r माइनस वाई कॉन्स्टेंट, ये करोगे तो 3r प्लस वाई का क्या होगा तुम्हारा होल स्क्वायर, फिर r प्लस वाई का होल क्यूब तुम्हारा कॉन्स्टेंट, इसको करोगे तो -1, दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो r प्लस वाई का तुम्हारा होल स्क्वायर, ये हो गया 3r माइनस 3y, और ये हो गया -r माइनस वाई, तो ये हो गया तुम्हारा r प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या आ गया 2r माइनस 4y बराबर तुम लोगे 0, ये 0 होगा नहीं, ये 0 लोगे तो y बराबर आ जाएगा r/2, या यूं बोल लो r बराबर आ गया 2y, वो तो एक ही बात है। बोलो समझ गए क्या, डबल तुम करोगे, वैल्यू तुम डालोगे, और वही तुम्हारा माइनस आएगा, मैक्सिमम तुम लिखोगे। अब आगे देखो सर, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये वैल्यू कहाँ डालोगे, ऊपर गिवन में। आ जाओ सर, ये रहा गिवन, चलो किसकी डालूं, तुम बोलो तो r की डालूं, तुम बोलो तो y की डालूं, बोलो किसकी डालूं, r की। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, r स्क्वायर, r की वैल्यू डाली, हो गया 4y स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर आ गया √3 स्क्वायर, तो x बराबर आ गया तुम्हारा √3y, यानी x बराबर हो गया √3r/2। बोलो समझ गए क्या, वो लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। प्रूव क्या करना है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या करोगे सर, सुनो, ये x ये y ये r, क्या करो सर आप, ये ट्राइंगल का नाम दो ABC,
इसको नाम दो डी, और एक छोटा सा ट्रायंगल उठा लो ADC। या एक काम करो और इजी कर देता हूं, तुम ये तीनों साइड इक्वल ला दो ना यार। तीनों साइड अगर इक्वल ला दोगे तो इसका क्या मतलब होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये समझ लो। तो देखो सर, ये तुम्हारा क्या x है, ये तुम्हारे पास क्या r प्लस वाई है, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी √3r/2, तो ये भी √3r/2, तो ये पूरी लेंथ होगी √3r। बोलो समझ गए। यहां पर तुम y की वैल्यू डालोगे तो r प्लस ये तुम्हारा r/2, तो ये हो गया 3r/2। बोलो समझ गए क्या। इससे पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दो तो वो भी √3r आ जाएगा, ये भी √3r, ये भी √3r, सिमिलरली ये भी √3r, तीनों सेम हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो दूसरा तरीका ले लो, ये एंगल क्या है तुम्हारा C है, तो तुम यहां से tan C निकालो, तो tan C होगा तुम्हारा दिस अपॉन दिस, सोच लो, इसको इससे डिवाइड करो √3 बचेगा, यानी C तुम्हारा हो गया 60 डिग्री। बोलो समझ गए क्या। ये वाला समझ कौन सा वाला, में नीचे जो वाला। ये तुमने x की वैल्यू लिख दी है, x है तुम्हारे पास, ये मैंने ADC ट्रायंगल बनाया भाई, पूरा नहीं बनाया तो समझो आप, A D और C, तो DC देखो ना तुम x है, x की वैल्यू √3r है तुम्हारे पास, और ये AD पूरा तुम्हारा r प्लस वाई है, तो y की वैल्यू डाल दी तो 3r/2 आ गया। ये एंगल निकालो C एंगल है तुम्हारे पास ये पूरा, तो tan C करोगे तो दिस अपॉन दिस करोगे ना, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो √3 बचेगा, तो ये आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली तुम क्या लिख दो, B भी 60, क्योंकि जो इधर बन रहा है वो इधर बन रहा है। अब B 60, C 60, तो फिर रिमेनिंग जो A बचा वो भी 60, तो तीनों 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए। लो जी सर लिखो। देखो सर, एग्जाम्पल जो 35 है वो तुम्हें बोल रखा है ये तुम्हारा एक कोन है, और इस कोन के अंदर तुम्हें दे रखा है उसने एक सिलेंडर। अब तुम ये बताओ कि गिवन क्या है, किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। कोन गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। देखो सर, ये मानो तुम x, ये x मानो, ये तुम मानो y, ये भी हो जाएगा x, ये रेडियस मानो कैपिटल R, इसकी हाइट जो है वो तुम लेट करो कैपिटल H, और ये तुम लेट करो कैपिटल L। सर गिवन है कोन, तुम्हें समझा चुका हूं, इसका मतलब ये तीनों गिवन है, जो भी कोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी तुम्हें H L R तीनों गिवन है, और तुम्हारे को जो इसका एरिया है, किसका एरिया, सिलेंडर का, ओनली कवर्ड सरफेस लिखाओगे, पढ़ लो। यानी तुम्हें कवर्ड सरफेस एरिया में तुम्हें प्रूव करना है 2 पाई RH, तो ये हो गया 2 पाई x और y एरिया। बोलो समझ गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर अपन यहां से रिमूव कैसे करें x और y को, मुद्दा हुआ है। सर सिमिलैरिटी लगाएंगे ना। बिल्कुल सर, ये देखो सर y है, ये h है, तो यहां तुम इसको लिखोगे h माइनस वाई, और ये 90, तो ये छोटा, अब ये कॉमन एंगल, तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी तुम लिखोगे h माइनस वाई अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। सोच लो आराम से, बस ये रूल है इसका। बोलो समझे, ठीक है। तो देखो सर, जहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x निकाल लेते हैं, ये दोनों इधर आ गए तो x बराबर आ गया, ये उधर गया, ये इधर आ गए, तो r अपॉन एच, h माइनस वाई हो गया। ये x की वैल्यू यहां डालो, तो a बराबर तुम्हारे पास आ गया 2 पाई वाई r बाई एच, h माइनस वाई, y अंदर ले जाओ, 2 पाई r अपॉन एच, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये एरिया कर दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये हो गया h माइनस 2y बराबर ले लो 0, h बराबर क्या आ गया तुम्हारा 2y। अब इसका करो डबल, तो d2 अपॉन dy स्क्वायर, ये 2 पाई r बाई एच, और ये हो गया तुम्हारा -2, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो लेस देन 0, नेगेटिव आ गया, देयरफॉर एट y बराबर h/2 a इज मैक्सिमम। बोलो, और अब ये वैल्यू कहाँ डालो उसमें, भाई वहां वैल्यू डालोगे तो सर h की जगह 2y डाल देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया सोचो, r बाई एच, यहाँ भी 2y डालो, और ये हो गया तुम्हारा 2y माइनस वाई,
तो x बराबर हो गया r/2y इंटू वाई, तो x बराबर क्या आ गया r/2। पढ़ लो सर क्या प्रूव करना है। तो सर देखो कितना छोटा सवाल, सबसे छोटा क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने देख लो, पर इसमें जो कलाकारी है वो सिर्फ ये है, सिमिलरिटी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ो अगला। देखो सर सेम क्वेश्चन, वही कौन, वो इसमें सिलेंडर, ठीक है, वही मैंने इसकी ये डायमेंशन x मानी, ये y मानी, जैसे पहले मानी तो ये भी x होगा। अब पढ़ो, अब को क्या गिवन और किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। वॉल्यूम करना है मैक्सिमम किसका, सिलेंडर का। चलो एक चीज तो पता चल गई, ये लो वॉल्यूम यहाँ लिख देते हैं। तो v बराबर तुम्हारा हो गया पाई r स्क्वायर एस, तो यानी पाई x स्क्वायर वाई, ये तुम्हें मैक्सिमम करना है, तो पता चल गया। अब रिलेशन चाहिए, तो ये बताओ गिवन क्या है। हाँ, दो चीजें गिवन है। देखो सर ढंग से पढ़ो, कोन में उसकी हाइट और सेमी वर्टिकल एंगल तुम्हें गिवन है, और इसमें क्या था गिवन कोन, तो यानी तीनों गिवन थे। देखो ये चीज का याद रखो, अगर खाली गिवन कोन है तो जो उसको रिप्रेजेंट करता है सब कांस्टेंट होते हैं, मैंने तुम्हें कल बोला था। और यहां तुम्हें गिवन कोन है, लेकिन उसने बोल दिया हाइट एच और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, तो दो ही चीज कांस्टेंट है। अब तुम यहाँ इसकी रेडियस को कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, मैं तुम इसके स्लैंट हाइट को कांस्टेंट ले सकते हो, याद रखना। तो तुम्हें गिवन क्या है, इसकी हाइट h और ये एंगल अल्फा। अब मुझे इससे रिलेशन बनाना है x और y में, तो वापस वही चीज देखो, ये y है, ये x है, तो ये तुम्हारा हो गया h माइनस वाई, दिस अपॉन दिस निकाल लो सर। तो h माइनस वाई अपॉन x अगर तुम करते हो तो ये कॉट अल्फा आ रहा है, आराम से देखो भाई, अल्फा यूज में लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो गिवन है तो वो कांस्टेंट है भाई। तो यहां से देखो सर h माइनस वाई बराबर हो गया x कॉट अल्फा, तो यहां से y निकाल लो, h माइनस x कॉट अल्फा, ये मेरा y आ गया, यहां डाल दो। तो v बराबर हो गया पाई तुम्हारा x स्क्वायर h माइनस x कॉट अल्फा, x स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा hx स्क्वायर माइनस x क्यूब कॉट अल्फा। और अब मैंने इसको छोड़ दिया, तुम सॉल्व करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, सिंगल डबल बराबर जीरो, रूल तुम जानते हो, समझ गए। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आओ सर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम खुद करना, आगे चलो। हाँ सर, इससे अगला क्वेश्चन भी आसान है, तुम खुद करना, आगे चलो सर। ये पढ़ो तुम्हारा ऑपरेटर, कौन सा टेलीफोन वाला पढ़ो सवाल। इजी क्वेश्चन है सर, देखो ये तुम्हें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे को कि कितने रुपए सर, कितने सब्सक्राइबर बता रहे हैं तुम्हें, 500, और कितने रेट चार्ज कर रहा है, 300। आगे तुम्हें क्या बोल रखा है कि अगर तुम सब्सक्राइबर एक कम कर देते हो तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 1 रुपया, ये बोल रहा है ना तुम्हारे को। तो तुम ये मान लो सर तुम्हारे सब्सक्राइबर x कम हो गए, x, तो अब वो कितने रहेंगे, 500 माइनस x, तो पर मेंबर कितने रुपए देगा, 300 प्लस x देगा। x रुपए बढ़ेंगे कि एक के x बढ़ रहे हो तो x के x बढ़ जाएंगे, दोनों को इंटू कर लो, इंटू कर करके जो आएगा वो तुम मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है पढ़ लो। देख लो तुम्हारे क्वेश्चन में रिवेन्यू के आगे पढ़ लो आराम से, नीचे देख लो, ये रिलेशन समझ में आ गया क्या, बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, तुम खुद कर लेना, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर 40 क्वेश्चन पढ़ो। ये तुम्हें देखो एक कर्व दे रखा है और तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है और तुम्हें शॉर्टर डिस्टेंस बताना है। तो सर देखो आपका जो कर्व है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पॉइंट क्या दे रखा है। अब देखो सर यहां एक पॉइंट लो, कर्व के ऊपर h कोमा k, तुम्हें ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो d बराबर तुम क्या लिखोगे सर, रूट h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिखोगे, ठीक है। पहले तो रूट है तो स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, z नाम दे दो। और अब मुद्दा आता है h के दो वेरिएबल एक हटाना है, तो वो कैसे हटेगा सर, देखो ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा,
तो सेटिस्फाई कराओगे तो k स्क्वायर बराबर 4h आ गया, यहां से h की वैल्यू डाल, यानी एक दोनों स्टेप कर रहा हूं सर, पहले तो स्क्वायरिंग, तो z बराबर ये रूट हट गया और h की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, तो k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई क्या बात? समझ गए? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k। अब दो चॉइस है, पहले या तो स्क्वायर खोल के कर लो, नहीं करना है तो सीधा कर लो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो सर अगला पढ़ो। अगला सेम है, देख लो आप, आराम से देख सकते हो। बोलो, उससे अगला देखो सर, वो भी सेम है, 43 जो आ रहा है वो भी सेम है, 44 सर मैं भी कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम पहले वो कहाँ गए यार, तुम्हारा एक क्वेश्चन और था ना, दिखा नहीं तो कहाँ चले? हाँ ये रहा, ये कौन सा है भाई? हाँ 42 पढ़ो यार, ये कहाँ छूट गया यार, 42। पढ़ लिया 42। अब देखो सर इसमें क्या चेंज है वो सुनो आप, आपको वापस से पैराबोला दे रखा है, इक्वेशन क्या है बोलो, x बराबर, और इस बार तुम्हें इसके ऊपर एक पॉइंट है, तुम्हें इसका शॉर्टर डिस्टेंस बताना लाइन से, यहां जो पॉइंट था वो डिस्टेंस बताना था पॉइंट से। समझो, दोनों क्वेश्चन में देखो, ये भी पैराबोला, ये एक तरह से पैराबोला, ये उससे मतलब नहीं कर्व है, तो ये कर्व की इक्वेशन, ये भी कर्व की इक्वेशन, इसमें भी तुम्हें पॉइंट बताना था, इसमें भी तुम्हें पॉइंट बताना है। यहां जो पॉइंट बताना था वो एक पॉइंट से शॉर्टर डिस्टेंस बताना था, यहां जो पॉइंट बताना वो तुम्हें एक लाइन से शॉर्टर डिस्टेंस बताना है। लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो सर उसको इधर लेकर के आओ, आप उल्टा चलो, यानी उसको लिखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये पॉइंट मानो h कॉमा k, ये डिस्टेंस तुम्हें करना है शॉर्टर डिस्टेंस, तो इसको नाम दे दो p। तो सर यहां लगाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला जो 11वीं पढ़ा है और 12वीं में तुमने प्लेन में पढ़ा है, वहां से लास्ट हटा दो, तो तुम देखो क्या करते हो, ये निकालोगे तो h के यहाँ डालोगे तो p बराबर आ गया सर, देखो h माइनस k प्लस 1 और नीचे रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या भाई? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, और अब देखो ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो h बराबर क्या हो गया, k स्क्वायर, या h की वैल्यू डाल दो k स्क्वायर, तो पूरे क्वेश्चन में क्या रह गया, k। बोलो समझ में आई क्या बात? और अब उसको अगर तुम करोगे सर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो याद रखना मॉडुलस साइन हटाना, तुम्हारा दो केस लोगे, एक बार प्लस और एक बार क्या लोगे, माइनस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है सर, डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन जिससे पॉजिटिव आए वो केस लेना, दूसरा छोड़ देना। भाई समझ नहीं रहे बात? एक बार p बराबर मॉडुलस हटाओगे तो एक बार तो ये पूरा आएगा, एक बार इसके आगे माइनस साइन आएगा। दोनों में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k करोगे, दोनों का डिफरेंशिएशन 2k माइनस 1 होगा, बराबर 0 लोगे, दोनों से k की वैल्यू हाफ आएगी। अब जब पहले वाला इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2k माइनस 1 ऊपर आएगा, दोबारा करोगे तो 2 बचेगा, 2 बाई रूट 2, तो वो आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया तुम्हारा मिनिमम, तो वो वाला केस ले लो, माइनस वाला नेगलेक्ट। आगे समझ में बात? ठीक है सर, कॉपी कर लो, मुझे 2 क्वेश्चन और करने हैं तुम्हें मात्र, और ये कंप्लीट को। जो इलिप्स वाला सवाल है, मिल गया? देखो सर, ये है तुम्हारा क्वेश्चन इलिप्स वाला, कि ये तुम्हें दे रखा है कि इलिप्स, इसकी इक्वेशन होती है जानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हें इसमें बोल रखा है कि एक ट्रायंगल बनाया आइसोलेसिस, उसका वर्टेक्स इसके साथ कोइंसाइड करता है, तो ये बना लो तुम आइसोलेसिस ट्रायंगल। ये तुम जानते हो a, 0 होता है। फिर बात आती है इसकी, तो मैंने तुम्हें पहले भी जनरल कोऑर्डिनेट लिखाए थे, तो इसके नहीं सबके ही सुन लो क्योंकि काम आते हैं। जो तुम्हारा सर्किल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसके जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं तुम्हारे पास आर कोस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये इसके जनरल कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना। जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आपके पास क्वेश्चंस में यूज होता है, मतलब तुम कहीं ऐड कर सकते हो इसको, कहीं पर भी, ठीक है।
एक मिनट, इसको दिख नहीं रहा, रुको। हाँ, तो ये जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, ये पूरी सरकमफ्रेंस में कहीं भी लेट कर सकते हो आप, ये इसका मतलब होता है। सर्किल के बाद में आता है तुम्हारे पास में, देखो सर, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे तुम्हारे 80 स्क्वायर 280। भाई आ जाए 80 स्क्वायर डालो, सॉल्व करोगे तो ये 280 आ जाएगा। फिर आता है इलिप्स, जो तुम पढ़ रहे हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। चेक कर लो सर। अरे भाई ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, देख लो। जनरल कोऑर्डिनेट का फायदा क्या है वो सुनो आप। आज ये देखो दो वेरिएबल है, जैसे तुमने वो कोऑर्डिनेट लेट करे जनरल, तो एक वेरिएबल रहेगा थीटा, यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ये वेरिएबल क्या रहेगा, एक थीटा, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा आता है हाइपरबोला, वैसे जरूरत पड़ती नहीं इसकी, लेकिन सुन लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ये है सर काम, ठीक है। मैं तुम्हें भी अभी बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, अभी बताऊंगा, थोड़ा रुको, पहले यहाँ आ जाओ। तो सर देखो, वो रहा तुम्हारा इलिप्स, वो रहे जनरल कोऑर्डिनेट। मैंने इस पॉइंट के माने ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बोलो। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसके जस्ट अपोजिट, यानी ये होगा ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बोलो। ये पॉइंट होगा तुम्हारा ए कॉस थीटा कॉमा 0 बोलो। मिल गए सारे पॉइंट। मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो बेस और हाइट चाहिए। तो ढंग से देखो, ये हुआ तुम्हारा बेस, ये बेस ही तो होगा इस ट्राइंगल का। तो ये बेस होगा, तो बेस कितना हुआ ये बताओ जरा, 2b sin थीटा। एक और चीज सुन लो सर, अगर कभी दो कोऑर्डिनेट में तुम्हें डिस्टेंस निकालना है और एक कोऑर्डिनेट उनमें सेम है, मतलब एक पॉइंट उसमें सेम है, तो उनका डिस्टेंस होता है बचे हुए रिमेनिंग 2 का डिफरेंस। ये देखो दोनों सेम है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हो गया तुम्हारा 2b sin थीटा। समझ रहे हो क्या, बोलो। ऐसे ये इसकी हाइट है सर, तो हाइट कितनी होगी बताओ जरा। अरे ये दोनों सेम है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो ना यार, a माइनस ए कॉस थीटा हो गई ना। जवाब दो भाई। चलो शुरू हो जाओ। एरिया, तो यहां से चालू करते हैं। देखो सर, एरिया जो तुम लिखोगे तो हाफ तुम्हारा बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ तुम लिखोगे देखो 2b sin थीटा, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा a माइनस ए कॉस थीटा बोलो। 2 से 2 कटा, a ले लो बार कॉमन, तो a भी तुम्हारे पास रह गया sin थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया तुम्हारा एरिया। समझ गए बोलो। सर पहला क्वेश्चन है जो मैं एंगल में कर रहा हूँ, पीछे एंगल में कर रहा है तो वो मैंने हटा दी है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा होगा इसलिए बता रहा हूँ। चलो सर हो जाओ स्टार्ट। बी ए बाई डी थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट, इन दोनों में लगा प्रोडक्ट होगी। साइन थीटा कॉन्स्टेंट, 1 माइनस कॉस को करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, सोच लो। 1 माइनस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, साइन को करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, सोच लो। ये हो गया तुम्हारा ए बी, इंटू कर लो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो भी कर लेंगे इसको, वो तो छोड़ो, पर पहले मैं चाहता हूं डबल करना है, तो इसको एक में कन्वर्ट कर दो, यानी यहां तुम लिख दो ए बी और इसको क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात सर? इसको बराबर लेते हैं 0, तो ये तुम्हारे पास हो गया। ढंग से देखो, दिस इक्वल टू 0, तो मैं जो लिख रहा हूं देखना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। बोलो समझ में आई के बाद? मतलब इन दोनों को ऐड कर लिया और माइनस कॉमन ले दिया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म कर दो स्प्लिट, तो तुम्हारे पास क्या आया देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो दो फैक्टर बनेंगे, सोचो, एक कॉस थीटा तुम्हारा माइनस 1 और एक 2 कॉस थीटा तुम्हारा प्लस 1 बराबर 0। तो दो वैल्यू आई तुम्हारे पास। देखो क्या आई सर, एक आ गया कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी 1 और एक आ गया कॉस थीटा तुम्हारा माइनस का 1/2। सर इससे थीटा जब तुम निकालोगे तो होगा 0 डिग्री। सोच लो कॉस थीटा बन कब होता है 0 डिग्री, तो ये नेगलेक्ट, क्योंकि अगर तुमने थीटा 0 ले लिया तो भैया ये तीनों ये आगे मिल गए। देखो ट्राइंगल ही नहीं बचा, ट्राइंगल ही खत्म हो गया बेचारा, तो ये नेगलेक्ट। तो सर अब बात आता है कॉस थीटा माइनस हाफ है, तो थीटा कैसे निकालो? थीटा क्या लिखो? 180 माइनस
60 डिग्री, सही बोल रहा है बिल्कुल भाई। देखो कोस नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे पहुंचोगे? 180 माइनस थीटा। कॉस जो है हाफ का होता है 60 पे, तो यानी इसकी वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 180 माइनस 60 यानी 120 यानी 2π/3। बोलो चलो साहब ये भी हो गया। अब अगर डबल पे, ये तुम्हारा देखो सिंगल डिफरेंशिएशन था, यहाँ लिख देता हूं मैं dA/d जो था वो था तुम्हारे पास में AB 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही था, देख लो आराम से। डबल करो सर, तो क्या लिखोगे? d2A/d स्क्वायर, AB तुम्हारा बाहर 1 का हो गया 0, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, इसको करोगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल जानते हो? पहले 2 कॉस थीटा फिर कॉस का माइनस साइन यानी माइनस साइन 2 थीटा, तो यहां लिखोगे माइनस साइन 2 थीटा तो प्लस हो गया 2 साइन 2 थीटा। जवाब दो भाई। अब आप यहां लिखोगे d2A/d स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो AB माइनस का साइन तुम्हारा 120 प्लस 2 साइन तुम्हारा हो गया 240। जवाब दो भाई। AB चलो सर साइन 120 की वैल्यू बताओ। √3/2। √3/2 हाँ क्या? -√3/2। ना जी मैडम गलत बोल गए, प्लस √3/2 है, क्योंकि देखो कैसे निकालते हैं, सुन लो। साइन 120 कैसे निकालते हैं? 180 से सॉल्व करो, तो 180 से 120 करोगे तो साइन 60 होगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो कंफर्म हो गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो वो होगा √3/2। समझ गए? तो ये हो गया माइनस √3/2। तो अब अगर समझ गए तो साइन 240 की वैल्यू बता दो। माइनस √3/2। अरे लिखने की जरूरत क्या है, यूं समझ लो यार। 240 को 180 से सॉल्व करो, साइन 60 आ गया, साइन 60 √3/2 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट चले गए, साइन वहां माइनस होता है, तो ये तुम्हारे पास आ गया माइनस का √3/2। बोलो ऐसे निकालो इन वैल्यूज को, ये तरीका होता है वैल्यू निकालने का। बाकी तो 11th क्लास पढ़ी है तुमने। तो ये भाई साहब आगे माइनस का 3√3AB/4 सॉरी अपॉन 2, ठीक है, विच इज लेस देन 0। Therefore at थीटा बराबर 120 डिग्री तुम्हारा एरिया जो है वो तुम्हारा क्या हो गया सर? मैक्सिमम। तुम्हें निकालना है सर मैक्सिमम एरिया, तो आ जाओ सर मैक्सिमम एरिया, ये बैठा, ये रहा तुम्हारा एरिया, डाल दो वैल्यू। AB साइन तुम्हारा 120, 1 माइनस कॉस तुम्हारा 120, चलो सर वैल्यू बोलो। AB बोलो √3/2, 1 माइनस बोलो -1/2। अब सीखे जाकर के समझ गए? ये तरीका होता है, कोई वैल्यू है डरने की जरूरत क्या है। 90 से कभी सॉल्व मत करना, ये ध्यान रखना। तुम सोचो यार सर ने 180 से काम तो 90 से भी कर ले, 90 में प्रॉब्लम क्या होती है? वो चेंज हो जाता है। तो अगर देखो 180 से करो, 180 समझ में नहीं बैठता 360 से करो, जो नजदीक है उसको पकड़ लो, सीधी सी बात है। तो सर इसको सॉल्व कर लो 3/2, तो ये आ गया 3√3AB/4 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ बोलो सर तुम क्या बोल रहे थे? हाँ मेरे तो ये रोज का काम है, इसलिए मुझे पता है, गलती होती तो आदत हो जाता। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो सर, बहुत इजी सवाल है वो। इस बार तुम्हारे को इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल बनाना है, तो तुम मान फर्जी है, महान फर्जी सवाल है। क्यों? मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूं। देखो खाली एक डायग्राम पे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारे पास इलिप्स तुमने बनाया, ये तुमने रेक्टेंगल इसके अंदर बनाया, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिया A cos थीटा, B sin थीटा। बोलो तो सर ये पॉइंट होगा, सोचो खुद सोचो, बोलो बोलो। A cos थीटा माइनस B sin थीटा। बिल्कुल सही बात बोले सर। ये पॉइंट बोलो सर, ये वाला माइनस A cos थीटा प्लस -A cos थीटा, B sin थीटा। और यहाँ होंगे तो दोनों माइनस होंगे, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ो पटको साइड में। तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया करना है, मैक्सिमम पढ़ लो। एरिया रेक्टेंगल का होता है L × B। ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ। तो सबसे पहले तो विड्थ देखो कितनी, 2B sin थीटा, अभी पढ़ा रिसेंटली। लेंथ कितनी सर? 2A cos थीटा। एक आ गया 2A cos थीटा, एक आ गया 2B sin थीटा, दोनों करोगे इंटू। बोलो तो साहब आपका A भी तो कर लो बाहर, अंदर बच गया क्या? 4 sin थीटा cos थीटा, 2 ले जाओ बाहर, अंदर क्या बच गया? sin 2 थीटा। यानी तुम्हारा जो एरिया है वो निकल करके क्या आ गया? सुनना 2AB sin 2 थीटा। बोलो सर समझ गया क्या?
कितना छोटा सा हो गया देख लो, करो सर सिंगल डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा cos 2 थीटा होगा, बराबर लो 0, cos 2 थीटा 0 हो गया, cos 2 थीटा 0 हो गया, cos 2 थीटा 0, cos में 0 कब होता है भाई 90 डिग्री पे होता है, तो 2 थीटा कितना आ गया 90, तो थीटा कितना हो गया 45, बोलो समझ गए। फिर इसका डबल करा तुमने, वहां तुम 45 डाल देना, माइनस में आ जाएगा, मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम एरिया में निकाल देते हैं। चलो थीटा कितना आया था, यहाँ डालो 45 तो कितना हो गया 90, साइन 90 कितना हो गया 1, एरिया क्या आ गया 2AB, देख लो। ये क्वेश्चन एक साल बोर्ड में आ गया था, तो बच्चे देखे ये क्या आ गया। अब तुम सोचो यार इसके एवज में तो क्या है वो बेचारा, लेकिन कर तब सकते हो ना जब तुम्हें जनरल कोऑर्डिनेट पता है। ये चीज अगर जानते हो तो कितना छोटा सवाल होता है, तुम खुद देख सकते हो इसको। समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करना है मुझे, लोग कॉपी करो सर। पीछे एक एग्जांपल होगा तुम्हारा, कौन सा एग्जांपल, जिसमें सर्किल है, ये नहीं सर्किल वाला निकालो, एक सर्किल वाला क्वेश्चन होगा जिसमें एक टेंजेंट होगी, देखो जरा हाँ जो भी है। सर क्वेश्चन पढ़ो, जब सवाल बोर्ड में आया था बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है ये, बच्चे ढूंढ रहे थे कि ये सवाल जो है वो कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले तो ये ढूंढ रहे थे, तो इसलिए तुम भी पढ़ लो। देखो लड़ाई खाली आखिरी के 5 नंबर की है, सुन लो, 95 तक तो सभी पहुंच जाते हैं, 95 पहुंचने में दिक्कत थोड़ी आती है, लड़ाई तो 95-100 तक की है। 95 का तो ये कहानी कि कम से कम 20 बच्चों के नंबर आते हैं मेरे 95 हर साल फिक्स, सब 20 जनों के 95 आने, लेकिन लड़ाई इससे ऊपर की है, तो ये उनके लिए सवाल है, ये जहाँ 100 के लिए छलांग लगानी है वो क्वेश्चन है। अब यार स्कूल वाले को तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो तो मैं क्या करूँ, तुम अपने टीचरों से अच्छे रिलेशन बना के रखो, उनको परेशान था। इस साल तो क्या करने के नंबर, इस साल तो कौन से स्कूल जा रहे हो, तो शकल ढंग से बना के जाए स्कूल में। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन तुम्हें बोल रखा है कि ये तुम्हारा सर्किल है, और इस सर्किल के ऊपर तुमने एक एक टेंजेंट बनाई है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको टच करती हुई जा रही है, और जो ये टेंजेंट है वो दोनों एक्सिस से जो इंटरसेप्ट काट रही है, वो जो इंटरसेप्ट है उनका जो सम है वो तुम्हें क्या करना है मिनिमम। पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा, यही क्वेश्चन होगा। देखो जरा, एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन जो तुम्हें दे रखी है डेट से टाइप 1 सर्किल है, जो तुम बाउंडेड में पढ़ोगे भी आने वाले टाइम पर। 3 तरह के सर्किल होते हैं। पहला सर्किल है तुम्हारे पास x² + y² बराबर a², जिसका सेंटर 0 0 होता है। इस सर्किल पे एक टेंजेंट तुम बना रहे हो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास कर रही है, वो टेंजेंट दोनों एक्सिस को जहां काट रही है, तो जो 2 इंटरसेप्ट तुम्हारे पास आ रहे हैं उनका जो सम है वो तुम्हें करना है मिनिमम। यही क्वेश्चन होगा, पढ़ लो आप, यही है। अब देखो जरा इधर, ये तुम्हारे पास देखो सर, अपन ने डायग्राम बनाया, ये तुमने बनाया यहाँ पर सर्किल, ये तुमने बनाया सर इसको टच करते हुए तुम्हारे पास ये लाइन जो जा रही है, ये O और A, और यहाँ दे रखा है B। उसने तुम्हें इंटरसेप्ट भी नहीं बोला, उसने तो तुम्हें बोला भाई ने कि OA + OB मिनिमम करना, ये लिख रहा होगा शायद, है ना। अब देखो सर, जो सर्किल है उसकी इक्वेशन है x² + y² बराबर a²। अब सारी लड़ाई का आगे टिक गई यार, मुझे तो OA OB चाहिए, मुझे इससे क्या लेना देना, इसका मैं क्या करूं। तो ढंग से सुनो सर, लड़ाई सब इसी में टिकी है। बहुत सारी चीजें मिक्स है इस क्वेश्चन में, बहुत सारी चीजें। पहली चीज तो सर्किल की इक्वेशन जो तुम्हें दिख रही है, तो सर ये जो पॉइंट है वो मानो जनरल कोऑर्डिनेट, वो बेटा देखो सर्किल दिख रहा है पूरे ऊपर, इसलिए नहीं हटा अभी तक। तो ये जनरल कोऑर्डिनेट हो गए, ढंग से देखो, a cos θ, a sin θ, समझ गए। अब क्या करो सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रही तुम्हारी कर्व की इक्वेशन। अपन पहले जिस पर आगे, वरना टेंजेंट तुम पहले पढ़ते तो कैसे निकालते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x + 2y dy/dx = क्या लिखोगे सर 0। तो यहां से dy/dx आ गया तुम्हारा -का x/y।
फिर तुम यहाँ लिखते हो dy बाई डी एक्स, कहाँ लिखते हो एट x1 y1, ये लिखते हो। तो अपना x1 y1 तो ये रहा, यानी तुम लिखोगे एट क्या लिखोगे, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। बोलो सर, तो ये तुम्हारे पास आ गया माइनस का a cos थीटा और अपॉन तुम्हारा a sin थीटा, a से a कट गया यानी तुम्हारा माइनस का cot थीटा आ गया। बोलो अब तुम्हें क्या निकालनी है सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तुम्हारे पास में क्या होता है सर फार्मूला, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स। तुम लिखते हो एट तुम्हारा x1 y1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। बोलो सर, तो सर डालो वैल्यू, इधर लिख रहा हूं देखो, y माइनस y1, तो y1 तुम्हारा क्या हो गया a sin थीटा बराबर यहां लिखोगे x माइनस x1, तो वो हो गया a cos थीटा, और यहां क्या लिखते हो उसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स कितना आया है, जो भी कतई नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी पता चल जाएगा तुम्हें क्यों, इनटू करो सर। तो ये हो गया देखो y sin थीटा, ये हो गया माइनस a sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस x cos थीटा, ये हो गया प्लस a cos स्क्वायर थीटा। बोलो इन भाई साहब को इधर लाओ तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इन भाई साहब को उधर ले जाओ, दोनों में a कॉमन आया, ब्रैकेट बचा 1 हो गया, इसलिए लिखा गया। ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। मुझे चाहिए सर OA, तो तुम सोचो जो OA होगा यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट है तो 0 होगा ना, y की जगह 0 डालो यहाँ पे, तो x क्या आया, a अपॉन cos थीटा यानी a sec थीटा। समझ में आई। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट में पहला 0 लिखोगे तो दूसरा बनेगा a cosec थीटा। सोच लो आराम से, यानी जो तुम्हें मिनिमम करना है क्या, OA प्लस OB, तो वो भाई साहब हो गए, ढंग से देखो, a sec थीटा प्लस a cosec थीटा। आई क्या बात समझ में, अब जाके क्वेश्चन तैयार हुआ। मतलब जो मेहनत करते हैं ना भाई, सीधा तुम्हें मिलता है यार, इसको कर दो मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम कर दो, फार्मूला जानते लिख दिया। तो कितनी मेहनत हुई इस क्वेश्चन में ये लाने के लिए, समझ में आया क्या, समझ गए, समझ गए भाई। बोलो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये तुम्हें खाली समझाया है, ये तुम कल कर लेना सॉल्व, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा जहां पर ये तो a sec थीटा है, वहां पर होगा b cosec थीटा, तो वो बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। मैं तुम्हें चलो दिखाई देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कोई नाम दे दो z, तो dz अपॉन d थीटा करोगे तुम, तो तुम्हारे पास आएगा सर a sec थीटा tan थीटा, और माइनस का आएगा a cosec थीटा, तुम्हारे पास में cot थीटा। सोच लो है बराबर, तुमने करा 0, तो हो गया सर, देखो आराम से होगा क्या, ये उधर चल जाएगा, a से a कट गया, दिस इक्वल टू दिस, तुम साइन कॉस बदल लेना, tan क्यूब थीटा आएगा सारा सॉल्व करके, और वो आएगा 1, तो tan थीटा क्या हो गया 1, तो थीटा हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। समझ गए, इसका डबल करो, वहां वैल्यू डाल दो, उसमें 45 डाल देना, वो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर तुमसे ये मिनिमम पूछा है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ डालो, तो 45 यहाँ डालोगे तो sec 45 जानते हो क्या होता है, √2, तो ये भी हो गया √2, तो ये हो गया 2√2a। आंसर देख लो आप, क्या मेहनत, अब तुमको देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा भी काम में आया है और टेंजेंट नॉर्मल भी काम में आया है, दोनों चीजें यूज में आ रही है। समझ गए भाई। लो सर, अब देखो सारे एग्जाम्पल कर दिए हैं, एक एग्जाम्पल छोड़ रखा है मैंने, वो तुम्हारा मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस वाला क्वेश्चन होगा, वो यही है, वो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ यही है, बी आएगा इस जगह पे, तो वो कैलकुलेशन अच्छी वो तुम्हें सिखानी है। बाकी सब मैंने कर दिया, देख लो एग्जाम्पल। अगर वो एग्जाम्पल रह गया तो वो तुम्हें करना है, मैं नहीं बताऊंगा। एक पीछे एग्जाम्पल छूटा हुआ है, एक जो क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन है, वो भी कल डिस्कस करूंगा। अब एक्सरसाइज आ जाओ सर जरा। तो सर देखो, जो एक्सरसाइज तुम्हारे सामने है ना, उसमें दो तीन क्वेश्चन तुम्हें देने हैं मुझे बताने के लिए, भाई कुछ बताने, भाई एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। कल मैं सुबह बता दूंगा तुम्हें सारा सब कुछ। उसके बाद फिर 3 दिन छुट्टी है तुम्हारी, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो 3 दिनों में पूरा काम कर लेना भाई, क्योंकि फिर मैं वेडनेसडे से क्लास लूंगा और थर्सडे को इसका टेस्ट लूंगा। मैक्सिमम नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ मैं तुम्हें, तो तुम अपना होमवर्क कर लेना जितना पेंडिंग है, ठीक है। ओके, कॉपी कर लो। मैडम ये तुम लेके जाया करो, कल भी छोड़ के आप।